प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लर्न इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम लेसन 11 में हैं। हम सीख रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, अनियमित क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म हमें याद करनी पड़ती हैं, विशेष रूप से याद करनी पड़ती हैं। नहीं तो जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनमें तो आखिरी में ईडी लगाना होता है। तो करते हैं शुरू। हम ऐसी वर्ब्स हमने पिछले लेसन में भी हमने देखी थी कि जिनकी थर्ड फॉर्म के अंत में एन आता है। इनकी संख्या अच्छी खासी है, सबसे बड़ा ग्रुप है ये इरेगुलर वर्ब्स में। तो आज हम इनको कंप्लीट कर देंगे। तो ग्रो, थ्रो, नो, ब्लो, फ्लाई, लगभग एक पैटर्न में इनके रूप बनेंगे, इसलिए इनको एक साथ जचाया गया है। ग्रो बढ़ना, वृद्धि होना, या जैसे पौधा पैदा होता है फिर जो बढ़ता है, या कोई भी चीज़ बच्चे बड़े होते हैं उस अर्थ में बढ़ना। थ्रो फेंकना, नो जानना, ब्लो फूंक मारना। फूंक मारना जैसे मुंह से हवा निकालते हैं और उसके किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए हम फूंक मार सकते हैं, या जैसे मोमबत्ती है, कैंडल है, दिया है, उसको बुझाने के लिए भी हम फूंक मार सकते हैं। ब्लो द लैम्प, दिया बुझा दो, इस तरह से। फ्लाई उड़ना, और आपको ध्यान दिला दें कि फ्लाई मक्खी भी होता है, लेकिन वह नाउन है, संज्ञा है, क्रिया नहीं है। क्रिया के अंत में, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, हिंदी में क्रिया के अंत में ना आता है। बढ़ना, फेंकना, जानना, फूंक मारना, उड़ना, सबके अंत में ना है। ये सभी क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं। तो इनके तीनों फॉर्म देखते हैं। ग्रो, ग्रू, ग्रोन। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, एक पैटर्न पे चल रही हैं। OW है पहली फॉर्म में, दूसरी में EW है, और तीसरी में OWN है। नो, न्यू, नॉन। न्यू जाना, और नॉन जाना गया, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ज्ञात। ज्ञात यानी जाना गया। और आपको मैं एक बात और ध्यान दिला दूं कि जो के इसमें साइलेंट रहता है, के नहीं बोला जाएगा किसी फॉर्म में। क्नो, क्न्यू, क्नॉन ऐसा नहीं बोलेंगे, नो, न्यू, नॉन बोलेंगे। और इस तरह से न्यू जो है सेकंड फॉर्म, उसका जो उच्चारण रहेगा NEW, न्यू, जिसका अर्थ होता है नया, ठीक उसी की तरह रहेगा। उच्चारण की दृष्टि से कोई अंतर उसमें नहीं है। नो, न्यू, नॉन। आगे है ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लू फूंक मारी, और ब्लोन फूंक मारा गया या फूंक मार के बुझाया गया। उसी तरह से फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लू उड़ा, फ्लोन उड़ा हुआ। एक पैटर्न की वर्ब्स हैं, इनको एक साथ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। और मैं तो कहता हूं कि थोड़ा परिश्रम कीजिए, कॉपी पेन उठाइए। जब हम लिखते हैं, बोल बोल के लिखते हैं, तो हमारा दिमाग उसका गवाह बनता है कि हम लिख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो दिमाग में इंप्रेशन जो जाता है, जो संस्कार जाता है, वो बहुत गहरा जाता है। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को सीखने में, विशेषतः भाषा को सीखने में। आगे हैं सभी ऐसी वर्ब हैं जिनकी थर्ड फॉर्म में अंत में एन लगता है। चूज, फ्रीज, ड्राइव, वीव, स्टील, शाइन। चूज होता है चुनना। कई चीजें हैं, कई व्यक्ति हैं, हम उनमें से एक को छांटते हैं, उसको बोलते हैं चुनना। जैसे चुनाव होता है, कई उम्मीदवार खड़े हैं, हम एक को चुनते हैं, तो उसको बोलते हैं चूज। सेलेक्ट और इलेक्ट, ये भी उसके लिए वर्ब हैं। फ्रीज, जमना। जमना क्या होता है? नदी नहीं, जमना नदी नहीं है। यमुना का एक रूप है जमना, वो नहीं है, ये क्रिया है। जमना यानी कि जैसे बर्फ जम जाती है, पानी जम जाता है। ड्राइव गाड़ी चलाना।
गाड़ी चलाई जाती है, ट्रक चलाया जाता है, बस चलाई जाती है, इन सब को बोलते हैं ड्राइव। और मोटरसाइकिल चलाया जाता है, साइकिल चलाते हैं हम, या घोड़े की सवारी करते हैं, ऊंट की सवारी करते हैं, उनके लिए पिछले पाठ में एक शब्द, एक क्रिया मैंने आपको बताई थी, आशा कर सकता हूं कि आपको याद हो। राइड, राइड, रोड, रिडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीव का अर्थ बुनना। बुनना क्या होता है? जैसे कपड़ा बुना जाता है, या कुछ जैसे पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले को बुनते हैं, कुछ तिनके इकट्ठे करते हैं छोटे छोटे, और उनको आपस में डिजाइन में लगाते हैं, आपस में फंसाते हैं, और उससे वो घोंसला तैयार हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य को भी इसी से प्रेरणा मिली। सभी हमारे आविष्कार प्रकृति की प्रेरणा से उत्पन्न हुए हैं। तो मनुष्य ने भी उस पक्षी से प्रेरणा ली और उसने कपड़ा बुना, तो उसको कहते हैं वीव, बुनना। स्टील होता है चुराना। स्टील धातु भी होती है, जैसे स्टील से बनी हुई चीजें होती हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है STEEL। STEEL, वो स्टील अलग होता है। ये स्टील है चुराना। शाइन का अर्थ है चमकना। तो इनकी फॉर्म्स देखते हैं। चूज, चोज, चोजन। चोज चुना, चोजन चुना गया। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। फ्रोज जमा, जम गया, और फ्रोजन जमा हुआ। ड्रो गाड़ी चलाई, ड्राइवन गाड़ी चलाए गए। वी वो वोवन, वो बुना, और वोवन बुना गया। स्टील, स्टोल, स्टोलन। स्टोल चुराया, और स्टोलन चुराया गया। शाइन, शोन, शोन। शोन चमका, और शोन चमकाया गया। इनको आप नोट कर लें। लगभग एक पैटर्न की ही वर्ब्स हैं। यहां पर पैटर्न आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, अब थोड़ा सा बदला है पैटर्न। इसमें सेकंड जो फॉर्म होती है उसके पीछे ईडी लगाया जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म के अंत में एन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ब्स। सा, शू, सो, शो, स्वेल। सा होता है आरी से चीरना। शू होता है सिलना। कपड़े को सिला जाता है सुई धागे से या मशीन से, सिलाई मशीन से। जब हम उसको पहनने के लायक बनाते हैं, पहले कपड़े को काटा जाता है, फिर उसको सिला जाता है, उसको बोलते हैं सिलना। उसके लिए वर्ब है शू। और सो वर्ब है बीज बोना। जैसे किसान खेत में बीज डालता है, उससे पौधे उगते हैं, वो है बीज बोना, सो उसके लिए वर्ब है। शो का अर्थ है दिखाना। सी देखना, और शो दिखाना, किसी दूसरे को देखने की प्रेरणा देना, उसको बोलेंगे शो। और स्वेल होता है सूजना। कहीं चोट लग जाती है हमें, तो वहां पर सोजन आ जाती है, वो अंग फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं सूजना। अब एक जैसी वर्ब हैं ये तीनों, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। ई, आ, ओ, इनमें कंफ्यूजन न हो आपको, इसलिए बताया जा रहा है कि सा है आरी से चीरना। चित्रों से देखने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं। सा आरी से चीरना, स्यू सिलना, कपड़े सिलना, और सो बीज बोना। तो फॉर्म्स देखते हैं। सेकंड फॉर्म में ईडी लगना है और तीसरी फॉर्म में एन लगना है। सा, साड, सान, इसको साड बोलेंगे। सा, साड, सान। साड आरी से चीरा, और सान आरी से चीरा गया, चीरा हुआ। शू, शूड, शून। शू सिलना, शूड सिला, शून सिला गया। शून क्लोथ्स, सिले गए वस्त्र, सिले हुए वस्त्र। सो, सोड, सोन। सो बोना, बीज बोना। सोड बीज बोए। सोन बोया गया। सोन लैंड, ऐसी जमीन जिसमें बीज बो दिए गए हैं। शो, शोड, शोन। शो दिखाना, शोड दिखाया, शोन दिखाया गया।
प्रदर्शित, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में प्रदर्शित। स्वेल, स्वेल्ड, स्वोलन, एक अन्य फॉर्म दूसरी इसकी स्वोल भी बनती है। थोड़ी पुरानी इंग्लिश में या इंग्लिश की कुछ बोलियों में स्वोल भी फॉर्म होती है। तो स्वेल्ड और स्वोल अर्थ दोनों का एक ही है, सूजा, सूज गया भूतकाल में, पास्ट टेंस में, और स्वोलन सूजा हुआ, जिसमें सोजन आई हुई है। तो इनको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुवरी, ये हमारी चेंज द जेंडर, लिंग बदलो। मेरे विचार से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो हमारी चौथी पांचवी वीडियो इस विषय पे है। तो वहां आपने देखा है कि बोअर होता है सुअर और सो होती है सुवरी। और सी, सा, सीन, सी का मतलब देखना, तो सा का मतलब देखा और सीन देखा गया, ये हम देख चुके हैं पहले। तो सा का अर्थ है आरी से चीरना, पहली फॉर्म, और सा दूसरी फॉर्म होती है सी की, जिसका अर्थ होगा देखा। उसी प्रकार से वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में सो का अर्थ है बीज बोना, और संज्ञा के रूप में उसका अर्थ है सुवरी, सो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने देखे ऐसी वर्ब्स, ऐसी क्रियाएं जिनकी तीसरी फॉर्म के पीछे अवश्य ही एन आता है। ये एक बड़ा ग्रुप था, हमने इसको पिछले इस वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हमारी इरेगुलर वर्ब्स चलेंगी। मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में छांट लिया है, एक पैटर्न वाली वर्ब्स के रूप में, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। इनको बहुत ध्यान से याद करना, इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके बिना हमारी अंग्रेजी आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर आपने इनको याद कर लिया तो फिर अंग्रेजी किस रफ्तार से हमारी आगे बढ़ेगी, यह देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार, जय हिंद।